प्लेटफॉर्म पे। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 12 के मैथ्स चैप्टर नंबर 1 रिलेशन और फंक्शन की बात कर रहे हैं। लास्ट पार्ट में हमने कंपोजिशन ऑफ फंक्शन देखा था। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम इनवर्स ऑफ अ फंक्शन की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि इनवर्स ऑफ एक एलिमेंट क्या होता है, फिर इनवर्स ऑफ फंक्शन की बात करेंगे। उसमें हम इनवर्स ऑफ फंक्शन में देखेंगे कि इनवर्स कैसे निकालते हैं, किस फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करता है, क्या कंडीशन है कि इनवर्स एग्जिस्ट करे। तो ये सब चर्चाएं आज के इस वीडियो लेक्चर में हम करेंगे। तो सबसे पहले आइए देखते हैं इनवर्स ऑफ एलिमेंट का मतलब क्या होता है। तो इनवर्स ऑफ एलिमेंट को हम एक एग्जांपल से समझ रहे हैं। एक फंक्शन है f r से r और हमें कहा जाए f5 की वैल्यू निकालिए। तो f5 की वैल्यू निकालिए मतलब f की वैल्यू हमने 5 पुट कर दी। तो 25 5 का स्क्वायर प्लस 1 26 आ गया। क्या आ गया? 26। ये फंक्शन की वैल्यू आई f इक्वल टू 5 पर। अब दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा कि f इनवर्स 26 निकालिए। f इनवर्स 26 निकालिए मतलब इसका मतलब क्या है कि मैं x की जगह क्या पुट करूं कि आंसर 26 आ जाए। f इनवर्स 26 का मतलब क्या कि x की जगह क्या पुट करूं कि आंसर 26 आ जाए। तो मैं इसको अज्यूम कर लेता हूं x, तो इसकी वैल्यू, तो अब f इधर आएगा तो 26 इक्वल टू fx। तो 26 पुट किया, fx की वैल्यू पुट कर दी। तो यहां से x स्क्वायर इक्वल टू 25, x इक्वल टू प्लस माइनस 5। x की वैल्यू क्या आई? प्लस माइनस 5। मतलब आप इस फंक्शन में x की जगह 5 पुट करेंगे तब भी 26 आएगा और माइनस 5 पुट करेंगे तब भी 26 आएगा। ठीक है, तो कह सकते हैं कि 5 और माइनस 5 दोनों की इमेज सेम है, वो 26 के इक्वल है। तो ये हमने f इनवर्स 26 मतलब 26 एलिमेंट के लिए फंक्शन का इनवर्स निकाला है कि 26 कब आता है फंक्शन में। तो इसको हम कहते हैं इनवर्स ऑफ अ एलिमेंट। अब इनवर्स ऑफ अ एलिमेंट दूसरा निकालते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं। f इनवर्स माइनस 8, f इनवर्स माइनस 8 ये वैल्यू निकालते हैं। इक्वल टू x पुट किया तो माइनस 8 इक्वल टू fx, माइनस 8 इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1। तो x स्क्वायर की वैल्यू माइनस 9। अब x स्क्वायर माइनस 9 है तो x की वैल्यू तो इस हिसाब से प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 9, तो ये तो हो गया 3 आयोटा। क्या हो गया? 3 आयोटा। क्या x कॉम्प्लेक्स नंबर ले सकता है? नहीं। तो दैट मीन्स ये वैल्यू तो पॉसिबल ही नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो -8 एलिमेंट है किसमें? कोडोमेन में, वो किसी से कनेक्ट नहीं है, किसी से भी कनेक्ट नहीं है। तो इस -8 का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा। इस एलिमेंट -8 के लिए इनवर्स नहीं है इस फंक्शन में। तो इनवर्स ऑफ एलिमेंट किसी एलिमेंट की वैल्यू आ सकती है किसी एलिमेंट के लिए, किसी एलिमेंट के लिए नहीं आ सकती। इसको ध्यान में रखना है। तो ये सिंपल सा कंसेप्ट हुआ इनवर्स ऑफ अ एलिमेंट। अब हम आगे बात करें इनवर्स ऑफ फंक्शन की। किसकी? इनवर्स ऑफ फंक्शन। इनवर्स ऑफ फंक्शन का मतलब क्या? तो इनवर्स ऑफ फंक्शन का मतलब क्या है? तो कहता है एक फंक्शन है आपके पास fx, कुछ भी, लेट्स से रियल नंबर से रियल नंबर में डिफाइंड फंक्शन है। ठीक है, अब एक और फंक्शन ऐसा एग्जिस्ट करता है, एक और ऐसा फंक्शन एग्जिस्ट करता है जिसे मान लेते हैं g, और ये भी r से, इसको xy से मान लीजिए। g एक एग्जिस्ट करता है और g किससे बीच में एग्जिस्ट करता है? y से x में। किससे? y से x में।
तो वो कहता है कि जब मैं g का कंपोजिशन f के साथ करूं, तो g का कंपोजिशन किससे किस में डिफाइन होगा, x से x में। इसी प्रकार f का कंपोजिशन किससे किस में डिफाइन होगा, y से y में। ये हमने लास्ट पार्ट में पढ़ा है कि GOF FOG निकालते हैं तो किससे किस में डिफाइन होता है। तो वो कहता है अगर मैं कंपोजिट करूं g का f के साथ, तो मुझे जो ये फंक्शन है कंपोजिशन से, अगर मुझे आइडेंटिटी फंक्शन मिल जाए, क्या मिल जाए, आइडेंटिटी फंक्शन IX, आइडेंटिटी फंक्शन मिल जाए, और इधर भी मैं कंपोजिट करूं FOGX, तो मुझे यहां भी आइडेंटिटी फंक्शन मिल जाए y के डोमेन में, x के डोमेन में और y के डोमेन में, तो मैं कहूंगा कि जो g फंक्शन है वो f का इनवर्स है। g फंक्शन पूरा f का इनवर्स है, मतलब gx इज इक्वल टू f इनवर्स x। तो g फंक्शन f का इनवर्स है। ये एक डेफिनेशन है इनवर्स फंक्शन की। इनवर्स फंक्शन की डेफिनेशन क्या कहती है, f एक फंक्शन है x से y में, अगर g फंक्शन y से x में एग्जिस्ट करता है, g फंक्शन y से x में एग्जिस्ट करता है, जरूरी नहीं है करे, करता है, और करता है तो कैसी कंडीशन हो कि GOF करने पर आइडेंटिटी फंक्शन मिल जाए और FOG करने पर भी आइडेंटिटी फंक्शन मिल जाए, तो हम कहते हैं कि जो g फंक्शन है वो f का इनवर्स है। तो शर्त क्या है कि fx के लिए gx एग्जिस्ट करना चाहिए और दोनों का कंपोजिशन क्या होना चाहिए, आइडेंटिटी फंक्शन होना चाहिए। तो उस केस में हम कहेंगे कि g फंक्शन f का इनवर्स है। तो ये इनवर्स की डेफिनेशन है। अब ये इनवर्स की डेफिनेशन तो हमने देख ली, अब और थोड़ा डिटेल में देखते हैं कि इनवर्स एग्जिस्ट, gx एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा, उसके लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए। तो उसको एक सिंपल रे डायग्राम से समझते हैं। f एक फंक्शन है a से b में 1 2 3, और ये a b c, और ये इस प्रकार कनेक्टेड है, ठीक है। तो अब इस फंक्शन के लिए इनवर्स की बात करें, तो इनवर्स की बात करें तो उसका मतलब क्या हुआ, तो इस फंक्शन का इनवर्स मतलब हर एक एलिमेंट का इनवर्स निकालते हैं। f इनवर्स a की वैल्यू, a किससे कनेक्टेड है, 2 से। f इनवर्स b की वैल्यू, b किससे कनेक्टेड है, 1 से। f इनवर्स c की वैल्यू, c किससे कनेक्टेड है, 3 से। अब अगर ध्यान से देखें, हर एक एलिमेंट जो b में है वो सारे एलिमेंट यहां पर आ रहे हैं, सभी एलिमेंट एक से ही कनेक्टेड है, अलग अलग से कनेक्टेड है। ये 2 से, ये 1 से, किसी दो एलिमेंट की इमेज सेम नहीं आ रही है। तो अब मैं कह सकता हूं, अगर मैं ऐसा फंक्शन बनाऊं, ऐसा एक रिलेशन बनाऊं, यहां पर, तो a किससे कनेक्टेड था, 2 से, b किससे कनेक्टेड था, 1 से, c किससे कनेक्टेड, 3 से। तो क्या ये फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, हाँ कर रहा है। a b c कनेक्टेड है, सारे कनेक्टेड होने चाहिए, फंक्शन की शर्त होती है हर एलिमेंट एक से कनेक्टेड होना चाहिए। तो ये फंक्शन एग्जिस्ट करता है, मतलब ये f इनवर्स x है, ठीक है, ये fx है, तो ये f इनवर्स x है। अरे डायग्राम में क्या है, हम डोमेन जो है, कोडोमेन है वो डोमेन बन जाएगा, डोमेन है वो कोडोमेन बन जाता है। तो ये इनवर्स हो गया। अब क्या जरूरी है कि हर एक के लिए ऐसा पॉसिबल हो, तो एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं इसमें। ये एक फंक्शन दिया हमें, रे डायग्राम के फॉर्म में समझ, फंक्शन दिया, फिर से 1 2 3 a b c लिया, ये इससे कनेक्टेड है, ये इससे कनेक्टेड है, और ये इससे कनेक्टेड है।
ये फंक्शन है ए से बी, ठीक है। अब मैं इसकी रिवर्स मैपिंग बनाऊं, मतलब उल्टा कर दूं। तो ए किससे कनेक्टेड था? किसी से नहीं। बी किससे कनेक्टेड था? 1 से और 2 से। सी किससे कनेक्टेड था? 3 से। अब क्या ये फंक्शन है? तो फंक्शन की डेफिनेशन को सेटिस्फाई करता है क्या? नहीं, क्योंकि फंक्शन की डेफिनेशन कहती है हर एक एलिमेंट कनेक्टेड होना चाहिए डोमेन का। तो ए कनेक्टेड है क्या? नहीं है, तो ये फंक्शन नहीं है। दूसरी शर्त भी होती है कि हर एक एलिमेंट एक से ही कनेक्टेड होना चाहिए। यहाँ बी कितनों से कनेक्टेड है? 2 से कनेक्टेड है, तो ये फंक्शन तो है, ये फंक्शन नहीं है। मतलब इस फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता, इस फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। अब क्यों नहीं करता उसका कारण जानते हैं, वही हमारे लिए इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो ध्यान दो, क्या ऐसी प्रॉब्लम हुई कि जो इसका इनवर्स जब हमने बनाया तो वो फंक्शन नहीं बना। तो देखो यहां ए छूट गया, यहां ए छूट गया, तो ए छूटना नहीं चाहिए। मतलब क्या? इसके सारे एलिमेंट कनेक्टेड होने चाहिए। तो इसके सारे एलिमेंट कनेक्टेड होने चाहिए, तो क्या कंडीशन होती है? कौन से टाइप का फंक्शन होता है जो कहता है कि कोडोमेन के सारे एलिमेंट कनेक्टेड होने चाहिए, या कोडोमेन के सारे एलिमेंट किसी ना किसी की इमेज होनी चाहिए, मतलब ऑन टू। क्या शर्त होती है? ऑन टू फंक्शन की। तो ये फंक्शन अगर ऑन टू होता तो फिर ये ए भी किसी ना किसी से कनेक्टेड होता, और अगर ये ए कनेक्टेड होता किसी से, तो यहां पर भी ए के लिए वापस इमेज बनती, तो यहां कोई भी एलिमेंट नहीं छूटता। तो इसका मतलब पहली शर्त, एक शर्त क्या आई कि फंक्शन ऑन टू होना चाहिए, तभी उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। दूसरा ध्यान दो, दूसरा यहां वायलेट क्या हो रहा था? ये बी जो है 2 से कनेक्टेड हो गया, 2 से कनेक्टेड हो गया तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा है इसलिए। तो इसका मतलब क्या? हर एक एलिमेंट अलग अलग से कनेक्टेड होना चाहिए, और हर एक एलिमेंट अलग अलग से कनेक्टेड हो उसको हम क्या कहते हैं? फंक्शन को 1-1 फंक्शन। क्या कहते हैं? 1-1 फंक्शन। तो यहां से हमने क्या निष्कर्ष निकाला? तो ध्यान दें, यहां से हमें ये मिला कि अगर फंक्शन f है उसका इनवर्स एग्जिस्ट करे तो उसके लिए शर्त होनी चाहिए कि फंक्शन 1-1 ऑन टू होना चाहिए। तो 1-1 ऑन टू का मतलब क्या होता है? बाइजेक्टिव। क्या होना चाहिए? बाइजेक्टिव। तो अगर f फंक्शन 1-1 ऑन टू है या बाइजेक्टिव है तो उस फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। मतलब एक gx होगा ही होगा जिसके लिए FOG और GOF दोनों आइडेंटिटी फंक्शन आएंगे। FOG y में आइडेंटिटी आएगा, GOF IX में आइडेंटिटी एलिमेंट आएगा, आइडेंटिटी फंक्शन आएगा, ये ध्यान रखना है। तो 1-1 ऑन टू है तभी उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, ये कंडीशन हमें याद रखनी है और इसी पर सब कुछ काम करेगा। तो इनवर्स एग्जिस्ट करने की हमने कंडीशन निकाल दी कि बाइजेक्टिव फंक्शन है उन्हीं के इनवर्स एग्जिस्ट करते हैं, बाइजेक्टिव नहीं है तो उनके इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करते। तो आइए एक एग्जांपल देखते हैं। इसमें हमने क्वेश्चन में कहा गया है कि f एक फंक्शन है, नेचुरल नंबर से y में डिफाइन है। डेफिनेशन है f(x) = 4x + 3 और y की वैल्यू, y जो ये सेट है वो क्या है? नेचुरल नंबर को y बिलोंग करता है, y की वैल्यू 4x + 3 है एंड नेचुरल नंबर। इसका मतलब सिंपल सा ये कहा गया है, जो इसकी रेंज आएगी, y x की वैल्यू पुट करेंगे, y की वैल्यू आएगी, जो रेंज आएगी वही इसका कोडोमेन है। तो रेंज आएगी, इसका कोडोमेन है, मतलब ऑन टू दिया गया है। क्या दिया गया है? ऑन टू। और हमें कहा गया है कि शो करिए कि फंक्शन इनवर्टिबल है। इनवर्टिबल है मतलब इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है, ये हमें प्रूव करना है और फिर हमें इसका इनवर्स फाइंड करना है।
इसका इनवर्स फाइंड करना है। तो ये हमारा टारगेट है। तो हम क्या करेंगे इसके लिए, तो सबसे पहले इसको प्रूव करना है कि इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है, ठीक है, कि इन्वर्टेबल है, और उसका इनवर्स भी फाइंड करना है। तो हमने एक एलिमेंट y ले लिया, बिलोंग्स टू कैपिटल Y एक एलिमेंट ले लिया जो y को बिलोंग करता है, और y इक्वल टू 4x प्लस 3, y इक्वल टू fx पुट कर दिया, y इक्वल टू fx। तो यहां से हमने x की वैल्यू निकाली, तो y माइनस 3/4, x की वैल्यू क्या आई, y माइनस 3/4। अब इस x को हमने क्या मान लिया, इसको g एक फंक्शन नया डिफाइन किया y से n में, नेचुरल नंबर में, और gy की वैल्यू हमने कहा y माइनस 3/4। अब g हमने एक फंक्शन डिफाइन किया यहाँ, जो क्या है y माइनस 3/4। अब fx दिया हुआ है, gx दिया हुआ है, GOF डिफाइन होगा, GOF डिफाइन होगा नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर के बीच में, और GOF की वैल्यू क्या होगी, तो GOX यहां निकाल लें, x माइनस 3/4 होगा, तो GOF की वैल्यू क्या होगी, x, तो G ऑफ fx, fx कितना है 4x, fx लिख दो, कितना है g 4x प्लस 3। अब g में पुट किया 4x प्लस 3 माइनस 3/4, तो क्या बना x, मतलब GOFX इक्वल टू x, मतलब GOF इज आइडेंटिटी ऑन नेचुरल नंबर। तो हमने देखा कि f हमारा फंक्शन था, g से जब उसका कंपोजिट किया तो हमें आइडेंटिटी फंक्शन मिला। इसी प्रकार FOG डिफाइन है y से y में, f ऑफ gx, FOG x निकाला, f ऑफ gx, gx की वैल्यू x माइनस 3/4, fx में पुट की 4x माइनस 3/4 प्लस 3, 4 से 4 कैंसिल, x माइनस 3, तो ये क्या बना x। तो मतलब FOG जो है आइडेंटिटी फंक्शन बना y में। तो यही हमने डेफिनेशन में भी कहा था कि अगर f इन्वर्टिबल है, इनवर्स एग्जिस्ट करता है, तो उसके लिए g एक फंक्शन एग्जिस्ट करना चाहिए, g एक फंक्शन एग्जिस्ट करना चाहिए, जिसके लिए GOF एक आइडेंटिटी फंक्शन आए और FOG आइडेंटिटी फंक्शन आए, आ रहा है। तो इसका मतलब क्या कि f इन्वर्टेबल फंक्शन है, और f इन्वर्टेबल फंक्शन है तो अब f का इनवर्स फाइंड करना है। तो ये रहा, ये जो फंक्शन है gx, ये बेसिकली किसके इक्वल है, f इनवर्स x के इक्वल है। तो जब हम इन्वर्टिबल की कंडीशन अप्लाई करते हैं तो जो g फंक्शन आता है वही एक्चुअल में f इनवर्स होता है, और g फंक्शन का कंपोजिट करने पर वो आइडेंटिटी फंक्शन देगा f के साथ, या f का g के साथ कंपोजिट करने पर आइडेंटिटी फंक्शन देगा, तभी इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अब ध्यान देंगे, तो ऐसा ही प्रोसेस हमने ऑन टू में भी किया था। जब हम ऑन टू प्रूव करना चाहते हैं तो y इक्वल टू fx पुट करके x की वैल्यू निकालते हैं। तो ये जो वैल्यू है, ये जो x की वैल्यू है, यही जो वैल्यू है वो हमारा f इनवर्स है यहाँ पर। तो जो ऑन टू प्रोसेस में करते हैं वही करना है। तो जो आपको इनवर्स चाहिए किसी फंक्शन का, तो आप क्या करें, y इक्वल टू fx पुट करके x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y निकाल दें। तो ये जो वैल्यू है, ये वाला पार्ट, यही आपका क्या होगा, इनवर्स होगा। तो ये ध्यान रखना है, बट पहले से पता होना चाहिए कि ये इनवर्स होने के लिए शर्त है कि वो बाइजेक्टिव फंक्शन है, तभी होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो इस प्रकार हम फंक्शन का इनवर्स निकाल सकते हैं, चेक कर सकते हैं फंक्शन इन्वर्टेबल है या नहीं है।
क्योंकि अगर यहाँ मान लो रियल वैल्यूज नहीं आ रही हैं या इस डोमेन में नहीं आ रहा है तो उस केस में वो इन्वर्टिबल नहीं बनेगा। तो इस प्रकार हम किसी भी फंक्शन का इनवर्स निकाल सकते हैं, चेक कर सकते हैं इन्वर्टेबल है कि नहीं। तो अगर आपको पता है कि फंक्शन 1 1 on 2 है तो इसका मतलब उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है।